नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र है। मैंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से एमए पीएचडी हिंदी साहित्य में किया है। जो मेरी नई बुक है उसका नाम राजा प्लस इंद्र है। ये ग्रंथ केतन दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई है। इस ग्रंथ को आप राजेंद्र स्मृति भी कह सकते हैं। मैं एक नारीवादी आलोचक हूँ। ये नारीवाद को ध्यान में रख कर ये इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये जो बुक है ये संपूर्ण नारी को दर्शाती है। इस ग्रंथ के अंदर स्मृति और राजेंद्र की कथा दिखाई गई है। जो स्मृति है वो पुरातन समय में जैसे घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह, दहेज प्रथा, बंधुआ मजदूरी और आधुनिक चकाचौंध में जैसे फिल्मी दुनिया में जकड़ी नारी, गांव की नारी, सभी को ध्यान में केंद्र रख स्मृति की कहानी को दर्शाया गया है। राजा प्लस इंद्र ग्रंथ के अंदर पूरे नारीवाद को दर्शाया गया है। कैसे नारी बंदरों में जकड़ी गई और उसके अलावा सामंतवादी ताकतों ने नारी का शोषण किया और जैसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, पिता प्रधान समाज में नारी का पिता द्वारा शोषण किया जाता था। उसके भाई बंधु माता पिता उसको घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। यानी कि नारी ही नारी का शोषण कर रही थी पुरुष के द्वारा। उसके अलावा इसमें धर्म को उठाया गया है। जो धर्म है कि कैसे धार्मिक देवदासी प्रथा होती थी तो उसके धार्मिक आड़ में नारी का शोषण किया जाता था। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो औरतों को कम मजदूरी दी जाती थी पुरुषों के मुकाबले। इसके अलावा जो राजनीतिक पद जो होते हैं उनमें भी औरत को कम आंका गया है। इसके अलावा नारी जो है युगों से प्रताड़ित रही है। आदिकाल से लेकर आधुनिकता काल तक नारी का शोषण होता रहा है। तो दोस्तों, राजेंद्र का जन्म 10 अक्टूबर 1979 को हुआ था। उनको बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक़ था। तो उनके कई दैनिक ट्रिब्यून में और पत्र पत्रिकाओं में शोध प्रबंध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। राजेंद्र की एक पुस्तक है नारीनामा, वो भी आ चुकी है, जो सप्तऋषि पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। राजेंद्र की आने वाली पुस्तक गीता में इंद्रिय ज्ञान के सूत्र है, जो कि समदर्शी प्रकाशन मेरठ उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित की जा रही है। तो दोस्तों, आशा है कि आप राजा प्लस इंद्र पुस्तक को पढ़ेंगे और अपने मत व्यक्त करेंगे। इसके साथ ही आप जो गांव की संस्कृति है उसको भी उद्घाटित करेंगे, क्योंकि इसमें सारा कुछ दिखाया गया है कि सत्ता का लक्ष्य है सामंतीय जकड़, नियम कानून मान्यताएं लोकशाही पर, कैद से मुक्ति मानव मूल्य हैं, क्योंकि उत्पीड़न शोषण से सुरक्षा नहीं। तो ऐसे इस ग्रंथ के अंदर वैदिक काल में जो नारी है कैसे स्वतंत्र थी और उसे पिता द्वारा सारे अधिकार दिए गए थे, वो शादी भी नहीं करना चाहिए कर सकती है। इसके अलावा स्मृति काल में नारी स्वतंत्र थी। अभी स्मृति का रामायण काल में, महाभारत काल में, इन सभी कालों में स्वयंवर प्रथा हुआ करती थी। उसके बाद नारी स्वतंत्र थी, अपना पति स्वयं चुन सकती थी। तो इस पुस्तक के अंतर्गत ये सब दिखाया गया है कि नारी कैसे स्वतंत्रता प्राप्त कर सकती है, मुक्ति प्राप्त कर सकती है, शोषण उत्पीड़न से मुक्त हो सकती है, घूंघट से बाहर निकल सकती है और अपना एक जीवन जी सकती है, राजनीति में अपनी एक पैठ बना सकती है। इसके अलावा नारी
आधुनिक काल में जो नारी का शोषण हो रहा है वो ये है कि जो चलचित्र है उसमें उसका नंगेज जो परोसा जा रहा है, उसके जो कपड़े नहीं पहनाए जा रहे, उसकी जो स्थिति है वो दयनीय हो गई है। एक तरफ गांव की औरत है जो घूंघट के अंदर रहती है संपूर्ण वस्त्र पहनकर, तो उसका भी शोषण होता है माता पिता और समाज के द्वारा, क्योंकि वो बंधन में है। और आधुनिक नारी जो फिल्मी चलचित्र में वो स्वतंत्र है, लेकिन वस्त्रों के द्वारा उसका शोषण किया जाता है, वस्त्रों के द्वारा उसका शोषण किया जाता है। इसके अलावा राजा प्लस इंद्र बुक के अंदर स्मृति की संपूर्ण कहानी को दिखाया गया है कि स्मृति एक पढ़ी लिखी विश्वविद्यालय पंजाब विश्वविद्यालय की औरत है, तो वो सब ये जानती है वो कैसे वस्त्र पहनने हैं, लेकिन इसके साथ ही वो आधुनिक वस्त्रों में लैस रहती है। तो दूसरी तरफ ग्रामीण भारत के अंदर जो वो प्रवेश करती है तो उसको वैसे ही वस्त्र पहनने पड़ते हैं जैसे गांव की औरतें वस्त्र पहनती हैं, तो उसका भी शोषण होता है। हालांकि वो पढ़ी लिखी स्वतंत्र नारी है। इसके अलावा आपको कहा जा सकता है कि राजा प्लस इंद्र बुक पुस्तक के अंदर ग्रंथलोक ग्रंथ केतन द्वारा एक विमोचन भी किया गया है, जिसके अंदर संपूर्ण भारत में आलोचकों को बुलाया गया था। उन्होंने अलग अलग अपने मत व्यक्त किए थे। उन्होंने भी कहा था कि जो नारीवाद है ये एक आज के युग का मुख्य मुद्दा है। नारी कैसे स्वतंत्र होगी, नारी का कैसे शोषण होना बंद किया जाएगा, नारी को आज के युग में पुरुष के बराबर कैसे अधिकार दिए जाएं। अधिकारों का मतलब ये है कि पुरुष के साथ मिलकर कैसे चल सकेगी, बराबरी का अधिकार कैसे दिया जा सकता है नारी को। इस पुस्तक के अंतर्गत धर्म का जो मुद्दा है, जैसे आज भी धार्मिक स्थानों के प्रवेश पर औरत को का बंधन है, उसका शोषण किया जाता है। तो इसके अलावा आपको राजा प्लस इंद्र बुक से जो राजेंद्र द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक एक अहम मुद्दे को उद्घाटित नारी के करती है कि नारी नहीं, राजेंद्र का जो पात्र इसमें राजेंद्र है उसका भी जो नज़रिया है वो भी स्मृति के प्रति बड़ा अग्रसर है और मील का पत्थर है, क्योंकि स्मृति की वो सहायता करता है कि उसको इन बंधनों से, जो बंधन जाति प्रथा, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, तलाक, इनसे मुक्ति दिलाने के लिए बहुत मदद स्मृति की करता है। तो इसके अलावा राजा प्लस इंद्र जो राजेंद्र ने पुस्तक लिखी है उसके अंतर्गत समाज के अहम मुद्दों को उद्घाटित किया गया है। जो औरतें नारी के ऊपर लिखती हैं उनकी दृष्टि से अलग हटकर समाज को उद्घाटित किया गया है। इसके अलावा राजा प्लस इंद्र पुस्तक के अंतर्गत ग्रामीण भारत में जो औरतें रहती हैं, जैसे पानी भरना, घड़े से पानी भरना, बैल को जोत के खेत ले जाना और खेतों में खुदाई करना, किसानी करना, धान लगाना और कोयला खानों में काम करना, और इसके अलावा जो दूसरी तरफ जो नारी है वो बड़े बड़े ओहदों पे काम कर रही है, तो फिर भी उसका शोषण पुरुष के द्वारा ही किया जाता है। तो इस ग्रंथ के अंदर, राजा प्लस इंद्र ग्रंथ के अंदर राजेंद्र ने जो नारी की स्थिति को उद्घाटित स्मृति के माध्यम से किया है वो बड़ा मील का पत्थर है। उस नारी की स्वतंत्रता को इस ग्रंथ के अंदर दिखाया गया है, कैसे वो समाज में बंधनों से मुक्त होकर अपनी बेड़ियों को काटकर, जंजीरों को काटकर अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकती है। धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने मत व्यक्त करें।